Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel, and today I will discuss vitamins and their daily recommended allowance. सबसे पहले आपको समझना होगा कि डेली recommended allowance हम कहते किसे हैं। विटामिन्स की नॉर्मल अमाउंट जो कि आप एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम recommended daily allowance कहते हैं और इसको RDA से डिनोट किया जाता है। So first of all is vitamin A. Vitamin A is helpful in vision, immune system and skin health. अब आप इसे डेली 700 से 900 माइक्रोग्राम्स यानी कि mcg ले सकते हैं। Vitamin B1 that is also known as thiamine, it converts food into energy and support nerve function. आप इसे approximately 1.2 mg डेली बेसिस पर ले सकते हैं। द थर्ड वन इज विटामिन B2, दिस इज ऑल्सो नॉन एज राइबोफ्लाविन। ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है आपके बॉडी में और आपके सेल फंक्शन को बेहतर रखता है और आप इसे 1.3 mg पर डे ले सकते हैं। B3 को हम नियासिन भी कहते हैं। इट सपोर्ट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड स्किन हेल्थ। एंड मेल्स इसको जो है वो 16 और जबकि फीमेल जो है इसको 14 mg तक डेली यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ विटामिन B5 दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज पैंथोथेनिक एसिड। इट इज़ यूज फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन प्रोडक्शन और ये 5 mg पर डे यूज़ किया जा सकता है। द अदर वन इज विटामिन B6, दिस इज ऑल्सो नॉन एज pyridoxine. It aids in brain development, immune function and metabolism. 1.3 to 1.7 is the recommended daily allowance of this vitamin. Vitamin B7 is also known as biotin. Biotin आपकी स्किन की हेल्थ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और इसका जो सेकंड फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल और एक हार्मोनाइज कंडीशन में रखता है और आप इसे 30 to 35 माइक्रोग्राम्स यानी कि mcg डेली कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन B9 दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज फॉलेट और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया जा सकता है और ये DNA सिंथेसिस और सेल की ग्रोथ के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 400 mcg फॉलेट या फॉलिक एसिड आप डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 जिसे हम कोबालमिन भी कहते हैं, इट इज़ गुड फॉर द नर्व फंक्शन एज वेल एज एरिथ्रोपोइसिस। एंड व्हाट इज़ एरिथ्रोपोइसिस? द प्रोसेस थ्रू विच रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बॉडी इज़ नॉन एज एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि खून के सुर्ख खलियात के बनने के मैकेनिज़्म को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और ये विटामिन B12 कोबालमिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस से गुजरने के लिए। Vitamin C is also termed as ascorbic acid, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके अलावा कोलेजन की फॉर्मेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 mcg ह्यूमन मेल के अंदर जबकि 75 mg जो है वो फीमेल यूटिलाइज कर सकती हैं डेली बेसिस पे। विटामिन डी जो है वो बोन की हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के अंदर विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उसको डैमेज होने से बचाता है और 15 mg जो है इसकी डेली अमाउंट यूज़ की जा सकती है। और अगर इंटरनेशनल यूनिट्स में आपको कहीं से अवेलेबल होता है तो 22.4 यानी कि 22.4 इंटरनेशनल यूनिट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन के असेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर और ये एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये आपकी बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 120 mcg ऑफ विटामिन के मेल्स यूटिलाइज कर सकते हैं और 90 mcg ऑफ विटामिन के जो वो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं। So this is the RDA of some of the important vitamin we do consume on our daily basis. ये डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, इसकी अमाउंट के अंदर वेरिएशन आ सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कोई भी शख्स किसी डिजीज़ में मुब्तला हो गया है तो इसकी अमाउंट के अंदर वेरिएशन आ सकती हैं, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सेकेंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज बढ़ती हुई उम्र के साथ इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो और मेल्स में और फीमेल्स की अमाउंट को
कम या ज़्यादा किया जाता है। और चौथा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रेगनेंसी। कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन्स या मिनरल्स की अमाउंट को कम या ज़्यादा करता है। आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको विटामिन्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाए कि विटामिन्स आपके बॉडी में क्या काम कर रहे हैं और आपको उसकी डेली रिकमेंडेड अलाउंस का पता चल जाए।